दोस्तों, क्या आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट बुक करना है, आरपीओ का अपॉइंटमेंट बुक करना है, आपसे नहीं हो रहा है तो हमारी टीम आपका पूरा हेल्प करेगी। और आज हम आपको पूरा दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप जो आरपीओ अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को जो है प्रोसेस नहीं पता होता है। और जो कि हालांकि मैंने अपनी पिछली कई सारी वीडियो में बताया है, प्रोसेस भी बताया किस तरीके से आप जो है अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल दिखा देते हैं कि क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से जो है आप जो है अप्लाई कर सकते हैं अपने रीजनल पासपोर्ट ऑफिस इंक्वायरी अपॉइंटमेंट के लिए। देखो, आरपीओ इंक्वायरी अपॉइंटमेंट लेने के से पहले आपको मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि आपके पास यूजर आईडी एंड पासवर्ड होना चाहिए। अब ये यूजर आईडी पासवर्ड कौन सा होता है? देखो, जब हम पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पर हमें आईडी पासवर्ड बनाना होता है, और आईडी पासवर्ड बनाने के बाद ही जो है हम अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो कि न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन दिया है, फर्स्ट यहां पर दिया है। तो ये आपको तब करना होता है जब आप फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो या री इश्यू के लिए अप्लाई करते हो, तो हम न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद ही हम यहाँ एग्जिस्टिंग यूजर लॉग इन करते हैं, उसके बाद हम अप्लाई कर पाते हैं। अब मान लो कि अगर आप किसी दुकान वाले से कराते हो, जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं, लोग सीएससी वाले होते हैं, उनके थ्रू करवाते हो, तो वो हो सकता है कि अपनी सीएससी आईडी से करें, तो वो आपके पास सीएससी आईडी होनी चाहिए। अगर वो पासपोर्ट की वेबसाइट से यहाँ से ही कर रहे हैं तो उनके पास ये आईडी पासवर्ड ऑलरेडी होता है, या फिर वो आपका नया बनाते हैं, ठीक है ना। तो बिना यूजर आईडी पासवर्ड के आप जो है इंक्वायरी अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते हो आरपीओ का, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का। तो इंक्वायरी अपॉइंटमेंट लेने के लिए सबसे पहले आपको सर्च कर लेना है passportindia.gov.in। पासपोर्ट सेवा सर्च करो, वहां पर पासपोर्ट की वेबसाइट आ जाएगी, उसको ओपन कर लो, यहां पर आ जाओगे। यहां पर आपको एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, यहां पर आपको आईडी यहां पर डालना है, लॉगिन आईडी। यहां पर मैं एक आईडी डालता हूं, उसको कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर लेता हूं। अब जैसे मैं कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहां पर पासवर्ड ऑलरेडी मैं आपको यहां पर डालना है, जो आपका पासवर्ड होगा। यहां पर मेरे में है क्योंकि मैं पहले से लॉगिन करा हूं। और यहां पर हम यहां पर कैप्चा कोड अब डाल देते हैं एक बार। सेम आप इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हो तो आप खुद से आरपीओ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो दिया है हैविंग ट्रबल लॉगिन, तो इसके ऊपर तब आपको क्लिक करना है जब आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं और आपको पासवर्ड चेंज करना है, तो आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं और यहाँ से हमारी आईडी लॉगिन हो चुकी है, देख सकते हैं यहाँ पर हमारी आईडी लॉगिन हो चुकी है। और यहाँ से आपको सबसे पहले वाले पे ओपन क्लिक करना है, यहाँ पर व्यूज, यहाँ पर देखो ये वाले ऑप्शन के व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन के ऊपर आपको क्लिक करना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो आपकी आईडी होंगी वो शो करेगा। तो ये मैं आपको कुछ रीजन की वजह से ये आईडी को मैं हाइड कर दूंगा, ठीक है ना। आप बस समझ लो, यहाँ पर आपकी फाइल्स होगी, सबसे पहले आपको इस फाइल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी यहाँ पर अगर आपकी मल्टीपल फाइल्स हो रही है, 8 10 हो रही है, 5 हो रही है, तो यहाँ पर आप नाम पढ़ लेना। जिस नाम के आगे मतलब जो नाम होगा उसके आगे ही आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। ये लाइन में उसी के आगे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ये सेकेंड ऑप्शन दिखता है पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट का, उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आता है पे एंड, पहला आता है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, तो उसके ऊपर आपको क्लिक बिल्कुल भी नहीं करना है आरपीओ अपॉइंटमेंट के लिए। दूसरा आता है शेड्यूल अपॉइंटमेंट फॉर इंक्वायरी एट पासपोर्ट ऑफिस, इस बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इस बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आप आ जाते हो शेड्यूल अपॉइंटमेंट फॉर इंक्वायरी एट पासपोर्ट ऑफिस, ये पूरा डिटेल लिखा है। यू हैव नॉट टेकन एन अपॉइंटमेंट, आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है। और बाकी यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर आता है, आपका गिवन नेम, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर सारी डिटेल आ जाती है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद से ये दे रहा है कहां का, ये है आरपीओ कोलकाता का। और यहां पर हमने बहुत सारे लोगों का भाई करा अपॉइंटमेंट, बहुत सारे लोगों का आरपीओ इंक्वायरी अपॉइंटमेंट बुक करा है। और ये रीजनल पासपोर्ट ऑफिस कोलकाता का जो एड्रेस है, और यहां पर जो ये आपका जो है कैप्चा कोड शो हो रहा है। अब यहां से बुकिंग का यहीं से प्रोसेस होता है। अगर हम आपको बोलते हैं जो आरपीओ का टाइम बताते हैं, जैसे कि अहमदाबाद का 2 बजे, तो 2 बजे आपको यहां पर अपॉइंटमेंट बुक करना होता है, ठीक है ना, कैप्चा कोड डाल के। और 1 बजे सूरत का होता है, जयपुर का होता है, तो आप 1 बजे यहां पर बुक कर सकते हैं। आपका अगर चंडीगढ़ जलंधर से है तो उसका 11 बजे का टाइम होता है, चंडीगढ़ और जलंधर का। और अगर आप कोलकाता से हैं तो 3:30 बजे का टाइम है। अगर आप देहरादून से हैं तो उसका 4 बजे का टाइम है। अगर आप गाजियाबाद से हैं तो उसका 5 बजे का टाइम है। अमृतसर से हैं तो 5 बजे का टाइम है। ऐसे सारे आरपीओ का अलग अलग टाइम होता है, उस टाइम पर ही आपको बुक करना होता है और आपको स्लॉट मिलता है। सपोज दैट यहाँ पर अगर हम यहाँ पर डालते हैं हम कैप्चा कोड, ये देखो XE66PX, और उसके बाद हम यहां से नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहां पर जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो उसके बाद जो है ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब कुछ सिनारियो में बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर हमारे केसेस में क्या है कि इसी तरीके से करंटली नो अपॉइंटमेंट्स आर अवेलेबल देता है और ये रेड कलर का ऐसे ही शो करता है। इसका मतलब ये होता है कि जो आप अभी बुक कर रहे हो तो जो स्लॉट रहता है ना, 100 का स्लॉट रहता है आरपीओ कोलकाता के लिए, और चंडीगढ़ के लिए 300 का स्लॉट रहता है। तो एक बार में एक दिन में ये इतना ही स्लॉट बुक होता है। अब मान लो ये कोलकाता का था, कोलकाता का 3:30 बजे का टाइम था, हमने बुक करने के लिए अप्लाई करा, और यहां पर सिनारियो पता है क्या हो जाता है,
हमने अप्लाई तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पर होता है कि 100 सीटें हैं और अप्लाई करने वालों की संख्या हो जाती है 1500, 2000 लोग अप्लाई एट अ टाइम करते हैं। तो भाई 2000 लोगों में से किसी 100 को ही अपॉइंटमेंट मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। और यही मेन रीजन होता है कि सबका रेड कलर का शो हो जाता है और उसके बाद भी जो है यहाँ पर वो कितना बार कैप्चा कोड डाल के एंटर करते हैं तो बुक नहीं होता है। तो भाई यही प्रोसेस होता है, इसी तरीके से आपको बुक करना है। अगर आप नेक्स्ट करते हो, आपको ट्राई करना 2 दिन 4 दिन ट्राई करना है और ट्राई करते रहो। तो यहाँ पर आपका किसी दिन लक साथ दिया, सही टाइम पे आपने क्लिक कर दिया, 3:30 बजे क्लिक करना होता है, सही टाइम पे क्लिक कर दिया तो आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रोसीजर है। और ये यहाँ पर फिर अगर मान लो कि किसी और दिन ट्राई करते हो तो यहाँ देखो अभी 2 तारीख को ये दे रहा है बुकिंग करने का। आज कितनी तारीख है? आज है 28 फरवरी और ये बुक दे रहा है कि आप 2 मार्च को बुक कर सकते हो। इट मींस कि आप ये आरपीओ अपॉइंटमेंट डेली का बुकिंग नहीं होता है। अब मान लो 3 दिन का गैप हो गया, 28 को नहीं होगा, 29 को नहीं होगा, 30 को 28 नहीं होगा, 29 नहीं होगा, 1 तारीख को नहीं होगा, 3 दिन लगातार नहीं होगा, चौथे दिन होगा। तो वीक में 3 से 4 दिन का ही आरपीओ अपॉइंटमेंट बुक होता है, चाहे किसी भी आरपीओ का आप बुक करो। डेली का अपॉइंटमेंट स्लॉट ओपन नहीं रहता है। तो अब ये अब करेंगे हम इसको 2 मार्च को, ठीक है ना। ये बस हम आपको प्रोसेस मुझे बताना था कि ये किस तरीके से होता है। तो इस तरीके से आप अपना आरपीओ का इंक्वायरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। अगर आपसे कोई भी इशू हो रहा है, आप खुद से बुकिंग नहीं कर पा रहे हो, तो आप दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। आरपीओ इंक्वायरी अपॉइंटमेंट के लिए हमारी टीम 2 से 3 वर्किंग डेज में आपको स्लॉट बुक करके देगी। अब ये मत समझ लेना कि 2 से 3 दिन में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और उसी दिन आपको आरपीओ जाना होगा। नहीं नहीं नहीं, जो आपको आरपीओ जाने की डेट मिलेगी ना, सपोज दैट 2 से 3 वर्किंग डेज, ये 2 तारीख का डेट दिया तो 2 को हम करेंगे तो जो डेट मिलेगी अभी वो मिलेगी 1 महीने बाद का। आरपीओ कोलकाता के 1 महीने बाद जाता है और अहमदाबाद का 15 दिन बाद का। मींस 2 से 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर तो स्लॉट बुक होगा, लेकिन 15 से 20 दिन बाद, महीने बाद का आपको डेट मिलता है। तो जब आप हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आप अपना आरपीओ बताएंगे तो उसी टाइम आपको बता दिया जाएगा कि कितने दिन बाद का आपको अपॉइंटमेंट स्लॉट मिल जाएगा और 2 से 3 वर्किंग डेज में आपका स्लॉट जो है कंफर्म बुक हो जाएगा। और इसका जो चार्ज होगा वो आपको पे करना होगा। देखो मैं जो है गाइड करने का, कॉल के थ्रू बात करने का, आपको सब कुछ गाइड करने का, इसका हम कोई भी चार्ज नहीं करते हैं। इतना आप याद रखो, इसका कोई चार्ज नहीं होता है पूरा गाइड करने का। और बहुत सारे लोगों को हम गाइड करते हैं, बहुत सारे लोग दिन में भाई बहुत सारे कॉल आते हैं, सबका रिप्लाई देते हैं, सबसे बात करते हैं, ठीक है ना। तो 9 से 6 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सअप कर सकते हैं। 6 के बाद रिप्लाई आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आप व्हाट्सअप किए तो अगले दिन आपका रिप्लाई मिल सकता है। और व्हाट्सअप वालों का जब मैं देखता हूँ तो रिप्लाई दे देता हूँ, लेकिन कॉलिंग का 6 बजे के बाद रिप्लाई नहीं मिलेगा। 9 से 6 के बीच में ही आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो आपका अपॉइंटमेंट आरपीओ का बुक हो जाएगा। अब तक हमारी टीम ने बहुत सारे लोग का 1500 से भी ज्यादा अपॉइंटमेंट बुक करके रखा है, तो आपका भी बुक हो जाएगा 2 से 3 वर्किंग डेज में। तो आप हमसे कांटेक्ट करिए और हमारी टीम आपका स्लॉट बुक करके देगी, ठीक है ना। और अगर कोई और भी इशू है तो आप उससे रिलेटेड भी कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम उस टॉपिक पर देखेंगे, अगर कवर करना हो तो कवर कर लेंगे। और हम आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, किसी और नए अपडेट के साथ।